हेलो दोस्तों, मैं नरेश वानखेड़े सेल्स एक्सपर्ट आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की सीरीज के अंदर। और आज का जो मॉड्यूल है वो बहुत ही जबरदस्त है, क्योंकि आज के मॉड्यूल में हम सीखने वाले हैं क्लोजिंग का पार्ट 2 कि क्लोजिंग कितना महत्वपूर्ण होता है। इस चीज को सीखना बहुत जरूरी है। तो हम स्टार्ट करते हैं कुछ फॉर्मूलेस के साथ में, कुछ लॉस के साथ में। आपको मैं बताने वाला हूँ कि जो पार्ट 2 है वो कितना इंपॉर्टेंट हमारे लिए। सबसे पहले पहला क्लोजिंग का जो यहाँ पर कुछ पार्ट है जो मैंने आपके साथ में शेयर किया। जो सबसे पहला नियम है जिसे कहा जाता है बेन फ्रैंकलिन क्लोज। जो बेंजामिन, इसका मतलब है बेंजामिन फ्रैंकलिन क्लोज। आपने बेंजामिन फ्रैंकलिन के बारे में तो सुना ही होगा। वो हमेशा क्या करते थे, जब भी वो अपना किसी को प्रेजेंटेशन दिखाने जाते थे या क्लोजिंग जब भी उनका रहता था, तो वो क्या करते थे, एक पेपर वर्क करते थे। उस पेपर वर्क में वो क्या करते थे, उसको हमेशा दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर देते थे, दो कॉलम के अंदर, दो इमेज कॉलम के अंदर उनको डिवाइड कर देते थे। और उसके अंदर वो क्या करते थे, एक तरफ लिखते थे रिवॉर्ड, एक तरफ लिखते थे रिस्क, एक तरफ लिखते थे उसके एडवांटेज क्या है, उस प्रोडक्ट से उस सर्विस के एडवांटेज क्या है, और उस सर्विस के डिसएडवांटेज क्या है। अगर उसको लेते हैं तो उससे एडवांटेज क्या हो गए, उसको नहीं लेते तो उसके डिसएडवांटेज क्या हो गए, उसके बेनिफिट क्या हो गए, उसके लॉसेस क्या हो गए, कि आपको क्या बेनिफिट उससे मिल सकता है, उससे क्या लॉसेस आपको हो सकते हैं। ये चीजें वो उसके अंदर शो करते थे। उससे क्या होता था, उसके बाद में जब भी जो सेल्स पर्सन था वो क्या करते थे कि वो खुद क्या करते थे, जो प्रॉफिट वाली चीज है, जिससे प्रॉफिट है, जैसे रिवॉर्डेबल है ना, रिवॉर्ड, उससे क्या रिवॉर्ड उसको मिलेगा, क्या उसको एडवांटेज मिलेगा, क्या बेनिफिट्स हो गए, वो बेनिफिट्स को वो खुद लिखते थे सेल्स पर्सन। और जो बायर होता था, जो हमारा बायर है, जो हमारा प्रोस्पेक्ट है, उनसे वो लिखाते थे कि आप इसके डिसएडवांटेज को लिखिए। फिर उनसे डिसएडवांटेज लिखाते थे, इसमें कितना रिस्क है, कितना डिसएडवांटेज है, कितना लॉसेस है, ये सारी चीजें उनको लिखवाते थे। और वो क्या करते थे, उसके बाद में उनको जज करवाते थे कि अब आप इसको जज करिए कि इसके बेनिफिट ज्यादा है या इसके डिसएडवांटेज ज्यादा है, इसके लॉसेज ज्यादा है। तो डेफिनेटली वहां पे क्या होता था कि जब वहां पर बेनिफिट्स ज्यादा निकलते थे, तो उनको क्लोज करने में बिल्कुल फिर पता ही नहीं चलता था कि वो कितने आसान तरीके से उन्होंने क्लोज कर दिया। क्योंकि जब उनको व्यक्ति को पता चल गया कि यार हाँ, इस चीज के लॉसेस तो केवल इतने से बट बेनिफिट इतने ज्यादा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे आप खुद भी होगे। तो आप खुद भी क्या करोगे, जिस चीज में आपको बेनिफिट ज्यादा नजर आ रहे हैं और लॉसेस कम नजर आ रहे हैं, तो उस चीज को आप करना पसंद करोगे। डेफिनेटली करना पसंद करोगे, क्योंकि उससे आपको लाइफ में आगे बढ़ने में एक प्रोग्रेस मिल रही है, आपकी लाइफ में बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है, तो डेफिनेटली आप उसको करना पसंद करोगे। और जो बेंजामिन फ्रैंकलिन है, आपने देखा भी होगा कि अभी अमेरिका में उनके नोट के ऊपर उनका फोटोज वगैरह भी है। तो आप बिल्कुल से जो बेंजामिन फ्रैंकलिन है, इस नियम को अपनाएं, और इससे आपको एक बहुत ही बड़ा लाभ मिलने वाला है। इसको अपना कर देखिए और इसको ट्राई करके देखिए। आप जितना इसको ट्राई करोगे उतना आपको इससे लाभ मिलने वाला है। सेकेंड है दोस्तों, सेकेंड नियम जिसको देता है साइलेंट क्लोजिंग। अब ये साइलेंट क्लोजिंग होता क्या है भाई, साइलेंट क्लोजिंग यानी होता है व्हेन यू आस्क अ गुड क्लोजिंग क्वेश्चंस। आप कभी भी अपने जो प्रोस्पेक्ट है, जो आपका बायर है, उससे क्लोजिंग का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन उससे पूछ ले। कोई भी अच्छा क्वेश्चन उसकी पूछ ले, और प्रेजेंटेशन के बाद में उससे ऐसा क्वेश्चन पूछे जिसका मीनिंग हमेशा यस के अंदर हो, जिसका मीनिंग हमेशा बेनिफिट के लिए हो। तो आप ऐसा क्वेश्चन हमेशा रीड करके रखे और ऐसा क्वेश्चन उनसे पूछे, और पूछने के बाद एकदम साइलेंट हो जाए। अब साइलेंट होने के बाद में क्या करना है, उस व्यक्ति को आप देखते रहे, उससे आई कांटेक्ट बना के रखे। उसको घूरना नहीं है भाई, उसको घूरना नहीं है, उसे देखना है केवल, उससे आई कांटेक्ट आपको बना के रखना है। आप जितना अच्छा आपसे उससे आई कांटेक्ट बना के रखते हैं, आपने आई कांटेक्ट अगर उसके बना के रखा, आपने उससे क्वेश्चन पूछ लिया, उसके बाद में आपने क्या कर दिया, पूरी तरीके से प्रेशराइज कर दिया उसको, उसके ऊपर प्रेशर डाल दिया कि डिसीजन लेने के लिए आपने उसके ऊपर प्रेशर डाल दिया। आपने कुछ नहीं किया, आपने सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा कि सर आप, सिंपल सा क्वेश्चन है, सर आप मुझे बताइए कि ये चीज, ये सर्विस अगर आप आज ले लेते हैं, आज अगर आप ये सर्विस ले लेते हैं, तो ये सर्विस लेने के बाद आप आपका पूरा जीवन सिक्योर कर लेते, तो आपको इससे इतना बेनिफिट होने वाला है कि आपकी पूरा जीवन सिक्योर हो जाएगा, और आपका जो भी एडमिन कॉस्ट है वो पूरी तरीके से
कम हो जाएगा, 25% तक के आपका एडमिन कॉस्ट कम हो जाएगा और आपका बेनिफिट है वो पूरी तरीके से बढ़ जाएगा। अब इतना पूछिए तो फिर आप बताइए सर कि आप इसका जो पेमेंट है वो आप कैसा करना चाहेंगे। और साइलेंट हो जाए, बिल्कुल साइलेंट। फिर आप उसे देखते रहे। अब आपने क्या किया, उसके ऊपर पूरी तरीके से डाल दिया। आपने क्या किया, उसको प्रेशराइज कर दिया क्लोजिंग के लिए, कि बायर आपका क्लोजिंग के लिए डिसीजन ले, जल्दी से जल्दी डिसीजन ले। और ऐसे में क्लोजिंग आती है, आपने उसको प्रेशराइज किया। प्रेशराइज कैसे किया, आपने बोल दिया, क्वेश्चन पूछ लिया और आप चुप बैठ गए। अब उससे आई कांटेक्ट आप बना के रखिए, उसको देखते रहे बस। डेफिनेटली वो आपका जो जवाब है वो पॉजिटिव के अंदर ही मिलने वाला है। उसको ऑप्शन ना दे, उसको ऑप्शन ना दे कि सर आप लेंगे या नहीं लेंगे। हाँ हाँ सर, आप खुद सोच लीजिए। हाँ, ये क्वेश्चन बिल्कुल नहीं करना है कि सर आप सोच लीजिए, आप सोच के डिसाइड कर लीजिए। ये चीज बिल्कुल नहीं बोलना है। ये क्लोजिंग के सबसे खराब क्वेश्चन होते हैं कि सर आप, मैंने तो अपना प्रेजेंटेशन आपको दिखा दिया, आप सोचिए कि आपको लेना है या नहीं लेना है। ये कभी नहीं बोलना। आपने अगर ऐसा बोला तो यहाँ पे दो ही हो सकते हैं, या तो हाँ या तो ना। और अधिकतर केसेस में ना ही बोलता है, क्योंकि आपका जो बायर होता है वो आपसे पीछा छुड़ाना चाहता है। आपका जो प्रोस्पेक्ट होता है वो पीछा छुड़ाना चाहता है, तो वो हमेशा यहाँ पे नो ही बोलेगा आपको। तो ऐसा कभी क्वेश्चन ना पूछे जिसका आंसर यस और नो में हो। दो ऑब्जेक्शन तो देने ही नहीं, सीधा दो उनको, दो जो ऑप्शन है वो कभी नहीं देना है। हमेशा ऑप्शन उनको एक ही देना है और उसका आंसर हो यस, बस, और कुछ नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं। ऐसे क्वेश्चन हमेशा पूछे। इसी का बिल्कुल अलग होता है पपी डॉग क्लोजिंग। जैसे हमने कहा पपी डॉग क्लोजिंग, ये पपी डॉग क्लोजिंग क्या है, ये बहुत ही प्रचलित और बहुत ही अच्छी क्लोजिंग का नियम है। क्या हुआ कि एक पेट डॉग जो होता है, आपने देखा जहां पर पेट को रखा जाता है, वहां से एक व्यक्ति गुजर रहा था अपने बच्चों को लेकर। वो व्यक्तियों ने क्या किया, एक पपी को देखा, एक कुत्ते के बच्चे को देखा, और उन्होंने कहा कि पापा मुझे ये लेना है, ये मुझे लेना है, ये मुझे चाहिए, ये उनको बहुत अच्छा लग रहा है। अब यहाँ पर उन्होंने क्या किया कि वो गए वहां पर पेट के मालिक के पास में, उन्होंने कहा कि प्लीज आप मुझे डॉग कितने का है बताइए। उसने कहा कि ये डॉग की जो कीमत है वो है 15,000 रुपए। अब उस व्यक्ति को ये 15,000 रुपए बहुत ज्यादा लग रहे थे। उस व्यक्ति को ये 15,000 रुपए बहुत ज्यादा लग रहे थे। उसने कहा कि सर ये बहुत ज्यादा है, प्लीज आप इसका कुछ कम करिए। उसके बाद में फिर मैं सोचूंगा कि इसको लेना है या नहीं लेना है। तो वहीं पर एक सेल्स प्रोफेशनल ने क्या किया, उसके साथ में पपी डॉग क्लोजिंग का नियम अपनाया। उसने क्या किया, सर आप एक काम करिए, इस पपीज को 7 दिन के लिए आपके साथ में ले जाइए, और 7 दिन तक के आप रखिए, और उसके बाद में अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसको रखिएगा, और आपको अदरवाइज नहीं लगता है तो आप ये मुझे रिटर्न कर सकते हैं। इसका मैं आपसे कुछ भी चार्ज नहीं लेने वाला हूँ। अब यहाँ पर क्या किया, आपने उसको इमोशनली उसके साथ में जोड़ जोड़ दिया। इमोशनली कैसे जोड़ दिया, अब वो 7 दिन के लिए उस पपीज को अपने घर ले गए। अब हर दिन उसको नहलाया, उसको खिलाया, उसको दूध पिलाया, उसके साथ में खेले। अब वो क्या होगा, सारे बच्चों को, मम्मी को, पापा को, सारे लोगों को उसकी आदत हो गई। अब जब 7 दिन हो गए, 7 दिन के बाद वो बुरी तरीके से उसके साथ में इमोशनली अटैच हो गए। अब 7 दिन के बाद जब वो पपीज को वापस लेकर आए, और वापस लेकर आने के बाद में उन्होंने कहा कि सर अब मेरे बच्चे तो बिल्कुल इसे छोड़ना नहीं चाहते, पूरी तरीके से इसके साथ में घुल मिल चुके हैं, तो सर प्लीज आप इसका कुछ कम करिए, और ये हम रखना चाहते हैं। अब यहाँ पे सेल्स प्रोफेसर को समझ में आ गया, जो पेट के मालिक है उसको समझ में आ गया कि अब इसको नीड, पूरी तरीके से नीड है। अब जितना पैसा मांगे उतना पैसा वो बराबर देगा। तो डेफिनेटली यहाँ पर उसने कुछ भी पैसा कम नहीं किया, और उस व्यक्ति ने, उस प्रोस्पेक्ट ने वहां पे उनको पूरा का पूरा पैसा 15,000 रुपए पे किया। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया, यहाँ पर उसको इमोशनली जोड़ दिया। तो आपको यही करना है। दिस इमोशनल बेस क्लोजिंग कस्टमर इज अलाउड टू यूज द प्रोडक्ट बिफोर मेकिंग अ डिसीजन। डिसीजन लेने से पहले उनको प्रोडक्ट यूज करने के लिए आपको देना है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग सोचेंगे कि यार मैं अपना प्रोडक्ट कैसे यूज करने के लिए दूं। भैया आपको आदत डालवाना पड़ेगी। आपने एक बार आदत डलवा ली तो डेफिनेटली आपको उसका बेनिफिट मिलने वाला है, उसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है। फोर्थ क्लोजिंग जिसको कहा जाता है पॉइंटेड क्लोजिंग। अब ये पॉइंटेड क्लोजिंग क्या होता है भाई, पॉइंटेड क्लोजिंग होता है कस्टमर को गुड चॉइस दे, अच्छी चॉइस दे। मतलब आप उनको बोले कि सर
अभी आपको एक बात आप मुझे बताइए, मेरा जो प्रोडक्ट है, जो मेरा प्रोडक्ट है सर, वो प्रोडक्ट की आप उससे पूरी तरीके से सेटिस्फाइड भी है, वो अगर आपके बजट में भी आता है और आपकी जो नीड है उसकी उसको भी वो फुलफिल करता है, तो क्या अब आप इस प्रोडक्ट को लेना चाहेंगे? बोलेगा यस डेफिनेटली। आपने कहा कि सर ये प्रोडक्ट से आप पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हो, अगर मेरे प्रोडक्ट से आप पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हो जाते, आपकी जो जरूरत है वो पूरी तरीके से आपकी जरूरत के लिए वो है, आपकी जो भी बजट है वो उतने बजट के अंदर अगर वो आता है तो डेफिनेटली आप उसे लेना चाहेंगे। तो बोलेगा ठीक है, तो सर ठीक है, हम पेपर वर्क पूरा करते हैं, आपके बजट के अंदर भी आप पूरी तरीके से सेटिस्फाइड भी है हमारे प्रोडक्ट से, आपके बजट के अंदर भी है और ये आपकी नीड को भी फुलफिल कर रहा है, प्लीज अब आप इसे, हम पेपर वर्क पूरा करते हैं। वहीं पे अगर एक पर्सन बोलता है कि अब मैं अपनी वाइफ से पूछ के बताता हूँ, ये करता हूँ, तो पहले ही उसको पॉइंट आउट कर लीजिए कि सर एक आप बात मुझे बताइए कि आपको ये प्रोडक्ट पूरी तरीके से पसंद है? बोलता है ठीक है, आप आपकी अगर आपकी पत्नी को भी ये पसंद आ जाता है तो क्या आप इसको लेने के लिए रेडी है? बोलेगा यस। अगर वो जेन्युइन उसका लेने का पूरी तरीके से वो है, अगर वो बहाने नहीं बना रहा है, तो डेफिनेटली बोलेगा यस। तो वहां पे आपकी क्लोजिंग बहुत अच्छी हो जाती है। और वहां पे जब वाइफ से बात करते हैं तो वहां पे आपको वाइफ को साथ में बिठा के आपको क्लोजिंग करना है। ऐसा ना हो कि आपने बता दिया, क्योंकि वो आधी अधूरी जानकारी जाकर देगा वाइफ, क्योंकि उसको खुद को ही नहीं लेना होगा तो आधी अधूरी जानकारी देगा। तो आपको खुद को वहां पर जाना है और आपको खुद को उनको प्रेजेंट करना है, और आपको खुद को उसके बेनिफिट बताना है, उससे क्या लाभ उनको मिलने वाला है वो चीज आपको बताना है। ठीक है, क्योंकि वो पर्सन उतना नहीं जानता जितना आप आपके प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं, जितना आप आपकी सर्विस के बारे में जानते हैं, क्योंकि आप उस पर्सन को लाभ दे रहे हो, आप उसकी लाइफ के अंदर एक नीड, एक जरूरत को, एक बेनिफिट को आप उसकी लाइफ में इनरोल करवा रहे हो, आप गलत काम नहीं कर रहे हो। तो यहाँ पर आपको जरूर से इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। अब फिफ्थ है जो बहुत ही प्रचलित है, जिसे कहता है 92 क्लोजिंग। अब ये क्लोजिंग, 92 क्लोजिंग का मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग है दोस्तों, ये जितने भी हाई टिकट प्रोग्राम होते हैं, जो हाई बिजनेस क्लाइंट होते हैं, उनको क्लोज करने के लिए ये काम आती है। इसे कहा जाता है इट ब्रेक डाउन द बिग प्राइस इनटू मंथ वीक अ डे। मतलब जो बिग प्राइस होता है उसको आप तोड़ के आप उसको ये कर सकते हो, जैसे मंथ के अंदर, वीक के अंदर, डेज के अंदर। जैसे एक पर्सन आपके पास आया, अब वो पर्सन कार लेने के लिए आपके पास में आया, अब वो देख रहा है वहां पे डस्टर का, रेनॉल्ट की डस्टर देख रहा है। अब आपने क्या किया, वहां पे उसको मर्सिडीज के लिए आपने उसको वो किया। वो बोलता है कि यार मैं इतना पैसा तो मेरे पास में नहीं है। वहीं पे आप उसको ऑप्शन देते हैं कि सर आप एक काम करिए, आप एक वीकली ईएमआई बना लीजिए जिसके अंदर आपको ये इतने इतने में पड़ेगा। उसको मतलब आप उसको रिलेट करके बताइए। जैसे यहाँ पर सीधी सी बात है कि एक एलआईसी एजेंट अगर अपने एलआईसी बेचने के लिए जाता है, वो बोलता है कि सर 36,000 रुपए साल का मेरा ये है, ईएमआई है, जो आपको 1 करोड़ का आपको डेथ, जो डेथ बीमा आपको देगा या एक्सीडेंटल बीमा आपको देगा, जो 36,000 रुपए साल का आपको भरना है, ये 5 साल के लिए है। तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पे उसको 36,000 रुपये बहुत बड़ा अमाउंट लग रहा है, ओ माय गॉड, इतना बड़ा अमाउंट, इतना बड़ा अमाउंट में कैसे पे करूंगा? वो बताता है कि सर मेरा तो इतना ईएमआई का जाता है, इतना ये जाता है, तो मैं इतना कैसे पे कर पाऊंगा? तो यही पे आपको उसको शॉर्ट आउट करके बताना है, सर ये 36,000 आप 1 साल के अंदर 365 दिन होते हैं, आप अगर इसको डिवाइड करके देखोगे तो ये मात्र 99 रुपीज पर डे के हिसाब से पड़ रहा है। और आप मुझे बताइए, अगर आप एक 5 स्टार 4 स्टार के अंदर जाकर अगर एक कॉफी भी पीते, तो एक कॉफी अगर आप बर्गर खाते तो उसका प्राइस कितना है? वो डेफिनेटली बोलेगा सर 150 140 रुपए। तो आप मुझे बताइए सर, ये 140 रुपए का बर्गर आता है, ये उससे भी अगर कम कीमत के अंदर अगर आपको मिल रहा है और आपके लाइफ को सिक्योर कर रहा है, आपको एक मतलब साल का 1 करोड़ का आपको बीमा दे रहा है, तो क्या ये गलत चीज है सर? क्या आप इतना मतलब अपनी लाइफ, क्या ये चीज आपकी लाइफ से भी बढ़कर है? जो एक बर्गर, आप एक बर्गर एक पिज्जा से भी बढ़कर आपके जीवन में आपकी लाइफ है ना सर? तो डेफिनेटली आप मुझे बताइए सर
कि ये जो बीमा है ये क्या आपके लिए जरूरी नहीं है? क्या ये आपके जीवन के अंदर एक इम्पैक्ट नहीं क्रिएट करेगा? बोलेगा डेफिनेटली। आप छोटी छोटी एक्टिविटी से उसको जोड़ के बताइए कि सर ये एक मूवी की टिकट से भी कम है। एक मूवी की टिकट अगर हम लेने जाते हैं तो उसका 400-500 रुपये उसका प्राइस है, और ये उससे भी कम है सर। और वो मूवी तो हमको ठीक है, उससे हमको बहुत सारी चीजें सीखने के लिए मिलेगी, बहुत सारी चीजें मिलेगी, लेकिन क्या वो हमारी लाइफ के अंदर इतना बड़ा इम्पेक्ट क्रिएट करेगी जितना ये करेगा? आज अगर हमको कुछ हो जाता है, कुछ ये हो जाता है, तो हमारी जो फैमिली है उनको इतना बड़ा बेनिफिट कोई दे पाएगा? कि मूवी वाला बोलेगा कि सर आपने सर मूवी देखी इतने समय, आप ये ले लीजिए, कभी बोलेगा नहीं। लेकिन जहां से हमको इतना बड़ा बेनिफिट मिल रहा है सर, 1 करोड़ का, एक कॉफी के बराबर इसकी कीमत है सर, तो क्या हमको इसे नहीं करना चाहिए? बोलेगा डेफिनेटली करना चाहिए। यस सर, फिर चलिए हम पेपर वर्क पूरा करते हैं। तो आपने क्या किया, यहाँ पे आपकी जो क्लोजिंग है बहुत अच्छी हो गई, बहुत अच्छी मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छी हो गई। तो आपने क्या किया, इमोशनली उसको टच करवाया, और ये जो 6 क्लोजिंग के आपको पार्ट बताए, इसको अपनाना बहुत जरूरी है। इसको एक एक को आप ज्यादा नहीं, एक एक को अपना कर देखिए, एक एक को ट्राई करके देखिए, क्योंकि ट्राई नहीं करोगे तब तक हमको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो बिल्कुल इसको ट्राई करिए और इसका रिजल्ट लीजिए और सेल्स के मास्टर बनिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। सेल्स का हमारा पूरा पार्ट यहाँ पर समाप्त होता है, और यहीं से आप आपकी जर्नी को बहुत आगे ले जा सकते हैं। और आशा करता हूँ कि आपको ये सेल्स मास्टरी का कोर्स बहुत पसंद आया होगा, और ये आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा इम्पेक्ट क्रिएट करने वाला है और आपको एक अलग ऊंचाई पर ले जाने वाला है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।